अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। एक अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची से लापता होने वाली लड़की दुआ सहरा का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया है। अपने वीडियो बयान में दुआ सहरा ने वालिद मेहदी कासमी और कज़न पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते थे और मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे। दुआ सहरा ने लाहौर हाई कोर्ट में अपने वालिद के खिलाफ हिरासत करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। 10 रोज से लापता दुआ जहरा मंजर आम पर आ गई। वीडियो पैगाम में दुआ जहरा का कहना है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। मेरे घर वालों ने मेरी उम्र गलत बताई है। मैं 14 साल की नहीं बालिग हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। मेरा नाम दुआ जहरा काज़मी है। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। दुआ जहरा ने मजीद कहा कि मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते थे और मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे। अपने घर में शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राजी नहीं हूँ। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। लाहौर की सेशन अदालत में वालिद के खिलाफ दायर दरख्वास्त में दुआ जहरा ने शादी के बाद वालिद पर लाहौर में वाक़े घर में घुसने और कजन के साथ मिलकर अगवा करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। अपनी दरख्वास्त में दुआ जहरा ने कहा है कि मेरे वालिद जबरदस्ती मेरी शादी मेरे कजन जैनुल आबदीन से करवाना चाहते हैं। 18 अप्रैल को वालिद मेहदी काज़मी और कजन जैनुल आबदीन अचानक घर में घुस आए और मुझे बुरा भला कहा। महल्ले वालों की मदाखलत की वजह से साथ ले जाने में कामयाब न हो सके। दुआ जहरा ने अदालत से इस्तदा की कि वालिद और कजन को मुझे हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे। लाहौर की सेशन अदालत ने दुआ जहरा को हिरासा करने से रोक दिया। मेरी बेटी को दबाव में लाकर बयान दिलवाए जा रहे हैं। दुआ सहरा के वालिद मेहदी कासमी ने बेटी के निकाह को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुआ सहरा की जानिब से लगाए गए इल्जामात की भी तरदीद कर दी है। बोले, बच्ची को मेरे नहीं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में दिया जाए। 18 साल से कम उम्र लड़की को ले जाना अगवा है। अगर हम गलत होते तो मीडिया में क्यों जाते? बेटी नाबालिग है और जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन उसकी उम्र 13 साल 11 माह और 17 दिन की थी। वालिद मेहदी कासमी ने दुआ सहरा को कराची लाकर तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। उसको वहाँ पे प्रेशराइज करके जो बयान उससे दिलवाया जा रहा है वो प्रेशर के अंदर बोलती चली जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, ना कभी मैंने उस पर तशद्दुद किया, ना कभी सख्ती की। बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे हवाले नहीं किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए। जो शख्स उसे उठा के लेके गया है वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाएं। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन करें, फिर जो निकलेगा वो सबके सामने आ जाएगा। कराची से लापता होने वाली लड़की दुआ सहरा को पुलिस हुक्काम ने पाकपतन से बाजियाब करा लिया है। DPO फैसल गुलजार के मुताबिक लड़की को हवेली लखा में मुकामी जमींदार ने घर में रखा हुआ था। लड़की को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज निकाहनामा सामने आने पर पुलिस हुक्काम दुआ की तलाश शुरू कर चुकी थी। मेरा नाम दुआ जहरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ। घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली हसनैन से। अली, ये बताइएगा कि रात फिर पुलिस के छापे जारी रहे, कैसे और किस तरह दुआ का पाकपतन में मौजूदगी का इल्म हुआ? अजी बिल्कुल, कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा के अगवा का जो मामला हल हो गया। IG पंजाब की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल टीमें रात भर सर्च ऑपरेशन करती रही है। मुख्तलिफ जगह पर रेड भी की गई। आखिरकार स्पेशल टीमों ने उकाड़ा पुलिस के हमरा जहरा को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हवेली लखा के नवाही इलाका 40 SP से मुकामी जिम्मेदार की मदद से बाजियाब करवा लिया है। दुआ जहरा ने उकाड़ा पुलिस को बयान दिया है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी चाहिए। मेरे वालिद मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाना चाहते थे। मैंने अब अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद नामी शख्स से शादी की है। जबकि DPO उकाड़ा फैसल गुलजार का कहना है कि लड़की की जानिब से लाहौर में हरासमेंट का केस भी दायर किया गया है। उनका मजीद कहना है कि ज़हीर अहमद नामी शख्स
अदालतों के इलाका हवेली लखा से कराची शिफ्ट हुआ था। पबजी गेम के जरिए दोनों की दोस्ती हुई। दुआ जहरा इसका शोहर और जाहिर अहमद इसका सीपी ऑफिस उकाड़ा में मौजूद है। इन्हें अभी लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया, जो बाहिफाजत तरीके से दोनों को लाहौर ले जाएंगे। जी, दुआ जहरा ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। गुज़िश्ता रोज ने का नाम सामने आने पर पुलिस हुक्काम दुआ की तलाश में थे। तमाम तर सूरत हाल से अली हसनैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सिंध हाउस हमला केस में अबूरी जमानत खारिज होने पर पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त जमानत की समाअत के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों अरकान असम्बली की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। अबूरी जमानत खारिज होने के बाद पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और अताउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हाउस हमला केस में नामजद मुल्जिमान पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली अताउल्लाह और फहीम खान की 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज बुरी जमानत 26 अप्रैल तक के लिए मंजूर की थी। पीटीआई का मुल्क भर में मुमकिना एहतजाज। वजारत दाखिला ने चारों सूबाई इलेक्शन कमीशंस को सिक्योरिटी देने का हुक्म दे दिया है। वजारत दाखिला ने हिदायत पर मुश्तमिल मरासला चीफ सेक्रेटरीज को भी भिजवा दिया है। इसी पर मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई का मुल्क भर में मुमकिना एहतजाज जो है वो जारी है और वजारत दाखिला ने चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। वजारत दाखिला ने हिदायत पर मुश्तमिल मरासला जो है वो चीफ सेक्रेटरीज को भिजवा दिया और इलेक्शन कमीशन दफातर को तरजीही बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। मरासले में ये भी कहा गया है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस को भी इकदाम करने की हिदायत दी गई है। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज इलेक्शन कमीशन के सामने मुमकिना एहतजाज की पेश नज़र जो है वो रेड जोन को भी सील किया गया है और मुख्तलिफ सिक्योरिटी के जो हसार हैं वो भी बनाए गए हैं। चारों अतराफ से सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है और सिर्फ मार्गला रोड से रेड जोन में एंट्री दी जा रही है। जी, वजारत दाखिला ने हिदायत पर मुश्तमिल मरासला चीफ सेक्रेटरीज को भी भिजवा दिया है। आसिया कौसर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। पीटीआई मुनहरिफ अराकीन के डी-सीट करने के हवाले से फैसला न करने पर पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटरीट को खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, वकार अली सैयद से जानते हैं। वकार, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी दफ्तर और इसके अलावा जो दीगर ज़िले दफातर हैं उसके सामने आज जो है वो एहतजाज करेंगे। और इस एहतजाज का मकसद कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से जो मुनखरिफ अराकीन थे उनका रेफरेंस भेजे जाने के बाद उस पर किसी किस्म का जो है उस कार्रवाई ना होने की वजह से जो है वो अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के जो मरकजी सेक्रेटरीट है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान जो है वो उनकी कोई बड़ी तादाद तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया और गुज़िश्ता रोज़ जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से इस बात का फैसला किया गया कि रेड जोन में किसी कारकुन को जो है वो दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का जो मरकजी सेक्रेटरीट है उसको खारदार तारे लगाकर जो है वो सील कर दिया गया है, जबकि तकरीबन 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार उसके अलावा रेंजर के दस्ते जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि इसके अलावा यहाँ से करीबी एक मार्केट है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को जमा होने की हिदायत की है। वो उस वक्त वहाँ पर जमा हो रहे हैं और इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक रैली की शक्ल में यहाँ पर आएंगे और यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जबकि मरकजी कायदीन भी इसमें शामिल होंगे। और जो मरकजी कायदीन है वो इलेक्शन कमीशन भी बताइएगा, इस वक्त रेड जोन को सील तो कर दिया गया है, अतराफ में इस वक्त क्या एक्टिविटीज देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के सामने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर एहतजाज की कॉल दी गई। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले
जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की थी। उनकी गाड़ी जैसे बाहर आई तो यहाँ पर जो अरकान कौमी असम्बली थे और सूबाई असम्बली थे वो उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए और उसकी वजह से उन्हें फिर वापस अंदर जाना पड़ा है। उनकी गाड़ी अब दोबारा अंदर चली गई है और यहाँ पर एहतजाज इस वक्त जारी है। आप मेरे अक़ब में दे सकते हैं कि यहाँ पर जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था PTI की मरकज़ी क़यादत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर, उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है और वो PTI के साथ जो है वो PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज शुरू हो चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल से वकार अली सैयद इस्लामाबाद से और कराची से हावर हुसैन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। PTI के कारकुनान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं, जबकि PTI खवातीन का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी गई है। मजीद क्या अहवाल है वहीद गुर्जर से जानते हैं। वहीद गुर्जर से राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया। एक बार आपको फिर बताएं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन लाहौर के सामने जमा होना शुरू हो गए हैं। PTI के कारकुनान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं, जबकि PTI खवातीन का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन लाहौर के सामने अब जमा होना शुरू हो चुके हैं, जिनमें खवातीन की तादाद भी मौजूद है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। एक बार आपको फिर बताएं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन लाहौर के सामने अब जमा होना शुरू हो गए हैं और PTI खवातीन के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर नामंजूर के नारे भी जारी हैं। इस्लामाबाद में PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कमोडोर जवाद जफर इंतकाल कर गए हैं। एयर कमोडोर जवाद जफर का इंतकाल अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ। एक बार आपको फिर बताएं कि ऑपरेटिंग ऑफिसर एयर कमोडोर जवाद जफर इंतकाल कर गए हैं। एयर कमोडोर जवाद जफर का इंतकाल अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से जानते हैं। जी जावेद। जी, PIA की चीफ ऑपरेटिंग अफसर एयर कमोडोर जवाद जफर इंतकाल कर गए। एयर कमोडोर जवाद जफर अचानक दिल के दौरे पड़ने से इंतकाल कर गए हैं, जबकि जवाद जफर 5 अक्टूबर 2020 को COPI मुकर्रर हुए थे। एयर कमोडोर जवाद जफर दफ्तर से तैयार हो रहे थे कि अचानक घर पर ही दिल का दौरा पड़ा। चीफ ऑपरेटिंग अफसर PIA एयर कमोडोर जवाद जफर का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। जी, इस्लामाबाद में PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयर कमोडोर जवाद जफर इंतकाल कर गए हैं। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब में डीजल की सप्लाई मुतासर है। रोजान मजानी में किसान डीजल ढूंढते फिरते नजर आते हैं, मगर डीजल कहीं मौजूद नहीं नजर आता। मजीद क्या तफसीलात हैं ताहिर रजा से जानते हैं। जी ताहिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोजान एक पेट्रोल पंप पर। अगर बात की जाए पाकिस्तान भर में जो इस वक्त जो डीज़ल की किल्लत है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। रोजान समेत जो ज़िला राजनपुर और जनूबी पंजाब में भी ख़ास तौर जो डीज़ल है वो नायाब हो चुका है। यहाँ के जो किसान है वो मारे मारे फिर रहे हैं। अगर बात की जाए रुझान की तो यहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप्स हैं वो डीज़ल की सप्लाई वहाँ पर वो जारी रखे हुए हैं। वहाँ पर जो डीज़ल है वो किसानों को दस्तयाब है। अदरवाइज़ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो शार्टेज है वो देखने को मिल रही है। तो इस हवाले से जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो अभी कपास की फसल हमने काश्त करनी है वो हमारी मुतासिर हो रही है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जो डीज़ल की फरावानी है वो यकीनी बनाई जाए ताकि यहाँ पर जो फसल है कपास की वो बर वक्त काश्त की जा सके। जी, खानेवाल की तहसील जहानिया में डीजल की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है। गंदम की फसल काटने वाले किसान परेशानी का शिकार हो गए हैं। मजीद बताएंगे मलिक सज्जाद हुसैन। जी मलिक, बताइएगा। जी, किसान इस वक्त अजियत का शिकार है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोल पंप वालों ने डीजल और पेट्रोल नायाब कर दिया है। जहानिया में कपास की फसल बुरी तरह मुतासर हो रही है क्योंकि डीजल ना मिलने की वजह से बिजाई मुकम्मल नहीं हो रही। इस वक्त मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि उन्होंने कितनी बिजाई कर ली है और कितनी उनकी रहती है। जी, पहले तो सर जो खाद थी वो हमें बहुत मुश्किल से मिली है, लेने में लग हमें ली है, उससे गंदम की पैदावार में बहुत कमी आई है। अब जो काटन जो हमने काश्त किया कपास
तो कपास जो अब कपास डीजल ट्रैक्टर पर हम काश्त करते हैं, इस पर में जो पानी है वो भी हमारे यहाँ बहुत कम है, तो हम ट्रैक्टर भी ट्यूबवेल डीजल के ज़रिए चलाते हैं और जो काश्त करते हैं वो भी ट्रैक्टर के ज़रिए करते हैं। तो अब हमें डीजल नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें डीजल मुहैया करे। महंगा तो है ही, मिल तो जाए ना, तो इससे कपास बहुत मुतासिर हो रही है। ये काश्तकार का कहना है कि पहले खाद ना मिलने की वजह से हमारी गन्नों की पैदावार 20 से 25 मन कमी वाक़या हुई है। ईद करीब हो और तैयारियां ना की जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईद उल फितर करीब आते ही कोयटा के शहरियों ने ईद की खरीदारी तेज कर दी है। नए मलबूसात की खरीदारी के साथ हाथ से तैयार मुख्तलिफ अकसाम की टोपियों की मांग में भी इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां शुरू हो गईं। इफ्तार के बाद बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। खवातीन बच्चों के लिए मलबूसात के साथ मैचिंग ज्वेलरी, रंग बिरंगी चूड़ियां और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। बेगमात की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्द हजरात शॉपिंग में पूरी मदद करते नजर आ रहे हैं। ईद की तैयारियां लग रही हैं, तो बच्चों के लिए अभी कपड़े वगैरह लेने हैं, तो इसी वजह से अभी निकले हैं बाहर। इस बार हमने ड्रेसेस अच्छे लिए हैं और ज्वेलरी हमने शॉपिंग कर ली है, ज्वेलरी ले ली है एंड अभी जस्ट मैंने अपना दुपट्टा वगैरह मैच करना है, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन कहती हैं कि मौसम गर्म होने की वजह से खवातीन हल्की फुल्की ज्वेलरी पसंद करती हैं, इसीलिए लाहौर कराची से खवातीन की डिमांड के मुताबिक सामान फरोख्त के लिए लाई हैं। तो आजकल के जिस तरह कस्टमर्स है ना, वो ज़्यादा हैवी पसंद नहीं करते, नॉर्मल चीज़ें पसंद करते हैं, तो मैंने छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें ही ली, मतलब सब कुछ है, ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं, इयररिंग्स हैं, नॉर्मल चीज़ें। खवातीन की शॉपिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला यूं तो चांद रात तक जारी रहेगा, मगर बाजारों में खवातीन अभी से मनपसंद अशिया की जुस्तजू में लगी हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। ईद के मौके पर खवातीन चूड़ियां ना पहने, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद नामुकम्मल तस्वुर की जाती है। ईद करीब आते ही नौशहरा में खवातीन चूड़ियों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने लगी हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। ईद का त्यौहार हो और खवातीन चूड़ियां न पहने, ये तो नामुमकिन है। चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद नामुकम्मल होती है, इसीलिए तो खवातीन नए लिबास के साथ कोई और जेवर गहना पहने या न पहने, खुश रंग चूड़ियों से कलाइयाँ जरूर सजाती है। नौशहरा के बाजारों में भी ज्यादा रौनक चूड़ियों के स्टॉल्स पर ही नजर आ रही है। कांच की सादा रेशमी चूड़ियाँ हो या अबशा की चमकदार सतरंगी चूड़ियाँ, ईद की खरीदारी में खवातीन की अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन इकराम खान के साथ मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। ईद उल फितर की आमद के साथ शहरियों ने जूतों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। कल्लात में खूबसूरत बलूची चप्पल अब भी पसंदीदगी की हामिल समझी जाती है। दीगर जूतों की बनिस्बत इसकी फरोख्त में कोई कमी ना आ सकी। आगा कादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। बलोची चप्पल बलोची सकाफत का बुनियादी हिस्सा तस्वुर किया जाता है। ईद के मौके पर शहरी बड़ी खुशी से बलोची चप्पल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं। बलोची चप्पल के बगैर ईद की खुशियाँ नामुमकिन सी समझी जाती हैं। बलोची चप्पल को कारीगर इंतहाई निफासत के साथ हाथ से तैयार करते हैं और मुख्तलिफ कलर के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ईद अभी करीब आ रहे हैं, हम लोग ये बलोची जो है शर्ट अपने लिए खरीद कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी खरीद कर रहे हैं। इसी वजह से शौक़ से इसको हम बलोच लोग पहनते हैं, इसी वजह से हम इसकी ख़रीदारी के लिए है। यहाँ पर हम दुकान पर आए हैं बलोची शर्ट ख़रीदने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। दुकान भी इस शौक़ से हम बलोची शर्ट पहनने के लिए खरीदारी करने के लिए यहाँ पे हम लोग का ये रिवायती वेरी गुड चप्पल चोट मिलते हैं, तो इसको हम लोग शौक़ से पहनते हैं क्योंकि ये हम लोग की सकाफत में शामिल है। बलोची चप्पल अपनी मजबूती और खूबसूरत बनावट की वजह से बहुत मशहूर है। बलोची चप्पल के बगैर ईद की खुशियाँ मान पड़ जाती हैं। माह सयाम में बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि पूरे पंजाब की तरह हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील टेक्सिला में इकलौते सस्ते रमज़ान बाजार ने आवाम को सहूलत फराहम करना शुरू कर दी है। सस्ते बाजार में बाहर के मुकाबले में कम कीमत पर आटा, दाल और चीनी फरोख्त की जा रही है। मजीद के अहवाल है मुश्ताक नकवी से जानते हैं। जी मुश्ताक। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी सस्ता रमज़ान बाज़ार टेक्सला, जो कि ख़त्म नबूवत चौक में हुकूमत पंजाब और तहसील इंतज़ामिया टेक्सला की जानिब से लगाया गया है। यहाँ पे आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्ज़ियात, फ्रूट और अशियाए खुर्दनोश जो है ना वो मुहैया की जा रही हैं। ये अशिया जो है ना वो मार्केट से बेहतर क्वालिटी और कीमतों में भी इंतहाई मुनासिब हैं
खुसूसी तौर पे यहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानब से आटा 400 रुपया 10 किलो का थैला और चीनी 70 रुपये फ़ी किलो और घी जो है वो मार्केट से 50 रुपये फ़ी किलो कम मुहैया किया जा रहा है। जी। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी फलों की कीमतें नीचे ना आ सकी। कसूर में गरीब आदमी के लिए फल खरीदना भी ख्वाब बन चुका है। मजीद बताएंगे आसिफ जावेद। जी आसिफ। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में फ़रूट की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। फ़रूट खाना भी गरीब आदमी के लिए ख्वाब बन चुका है। मेरे साथ यहाँ पर फ़रूट ख़रीदने वाले एक कस्टमर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं वो फ़रूट की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इस वक्त रमज़ान में इतनी महंगाई हो चुकी है, फ़रूट खाना गरीब के बस की बात नहीं रह गई है और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से हमें अपील करते हैं कि चीज़ों की कीमतें नीचे लाई जाएँ। हमें यही उम्मीद थी कि जब नई हुकूमत आएगी कुछ रिलीफ मिलेगा। जैसा कि कस्टमर का कहना है कि जो फ्रूट है गरीब आदमी की तो पहुंच से दूर हो चुका है। अगर सेब की बात की जाए तो सेब की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, गरीब आदमी सेब खरीद ही नहीं कर सकता। और अगर खरबूजे की बात की जाए तो खरबूजे की जो कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही है। तो हमारी मौजूदा हुकूमत से यही अपील है कि ये जो कीमतें हैं इनको कंट्रोल किया जाए। जी। कनकोट से खबर शामिल करें, जहां पे शहर में मुनाफाखोरों का राज बरकरार है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। मजीद बताएंगे कुदरतुल्लाह बंगवार। जी कुदरतुल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे जैसे माह रमज़ान शुरू होने लगा है तो वैसे ही यहाँ पे जो मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म हो गए हैं। मुर्गी मछली तो लोगों के ख्वाब में ही आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सब्जी की कीमतें हैं वो भी आसमान पर जा पहुँचे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी, आपका क्या कहना है इसी हवाले से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मुनाफाखोर हैं वो तो अभी उनकी तो दोनों हाथ जो है वो घी में हैं। इस माह में, इस भलारे महीने में, रमज़ान के महीने में मुनाफाखोरों ने जो सब्जियों की कीमतें हैं वो दुगना कर दिए हैं। हम मुर्गी गोश्त तो नहीं खरीद कर सकते थे, ये सब्जी पे गुजारा था, लेकिन यहाँ पर अब उनकी भी कीमतें दुगनी हो गई हैं। जो ज़िले इंतज़ामिया है हमारा वो बस ऐसे नाले माता रहे, यहाँ पर काम करने को वो तैयार नहीं, कभी वो आता नहीं, कभी उन लोगों ने वो रेट लिस्ट नहीं देखे, मार्केट कमेटी वाले रेट लिस्ट को नहीं चेक करते। यहाँ के जो मुनाफाखोर हैं वो आवाम को लूट रहे हैं। जी, आपने शहरी की बात सुन लोग यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ के जो मुनाफाखोर हैं वो दोनों हाथों से गरीब आवाम को लूट रहे हैं। मुर्गी मछली तो हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, लेकिन शहरी अफ्तारी के लिए सब्जी खरीदते थे, लेकिन सब्जी भी अब हमारे गरीबों के पहुँच से दूर हो चुकी है। ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके कम से कम हमें 2 वक्त की जो रोटी है वो तो बआसानी हम खरीद सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकें। जी। बलूचिस्तान हुकूमत के ताउन से जिला इंतजामिया की जानिब से डेरा मुराद जमाली में सस्ते रमज़ान बाजार सजे हैं, जहां मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी भी दी जाने लगी है। मजीद देखते हैं हुसैन बख्श सोलंगी की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत के तावन से डेरा मुराद जमाली के शहरियों के लिए सस्ता रमज़ान बाजार का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा सस्ता बाजार में शहरियों को आटे, घी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया में सब्सिडी देकर रिलीफ पहुँचाया गया। ताजरों की तरफ से सब्सिडी है, जैसे शरबत है, रमज़ान की चीज़ें हैं, यहाँ पर चीनी है और जो रमज़ान के जो अशिया ज़रूरत है, खरबूज वगैरह है, इनमें बिल्कुल हम लोग तावन कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मज़ीद सब्सिडी दे आवाम को। शहरियों का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए सस्ते बाजार में शहरियों को रिलीफ मिल गया। बाजार लगा हुआ है, रमज़ान के हिसाब से लोग यहाँ आकर रमज़ान का सामान ले रहे हैं और बाजार से तमाम ही रियायत पर मिल रहा है। लोग इस बाजार के लगने से बहुत मुतमिन हैं और खुश हैं और सुबह से लेकर आज दोपहर तक आज रश चल रहा है। शहरियों ने रोज़ादारों को अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी देकर रिलीफ फराहम करने पर सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। रमज़ानुल मुबारक रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। रोज़ेदार इबादत का खुसूसी एहतमाम करते हैं। इबादत को मजहबी अकीदत और एहतराम से अंजाम देने के लिए तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कबीर सोलंगी की रिपोर्ट देखिए। नेकियों की बहार का मौसम रमजानुल मुबारक आते ही हर सू रहमतों की रिम झिम शुरू हो जाती है। सादिक़ाबाद में भी मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। रोजेदार इस माह मुबारक का हर लम्हा इबादत में गुजारते हैं। यही वजह है तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की मांग बढ़ जाती है। माशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में बाकी दिनों के बनिस्बत इन चीज़ों की मांग में इजाफा हुआ। टोपियाँ, तस्बीहें, खुशबू, मिसवाक, जाय नमाज वगैरह में आम दिनों के बनिस्बत माह रमज़ान में
लोगों की रग़बत इस तरफ ज़्यादा हो जाए। मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन तस्बीहां जिसका एक एक दाना जिक्र इलाही का जरिया बनता है, रोज़ेदार ज़ौक़ व शौक़ से खरीदते हैं। जो ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है, मुसलमान जो है बाज़ार की तरफ रुख करते हैं और टोपियों की दुकान पर रेशम मुलायम जो है टोपियाँ और उसके बाद जाए नमाज तस्बीह वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिक्र अज़कार से दिल मुनव्वर और आखिरत संवर जाती है। तस्बीह, टोपी, जाए नमाज इन अज़कार का सबब बनते हैं। कैमरा टीम के साथ कबीर सोलंगी, GTV सादिकाबाद। रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ खुशबूदार इतर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मुसलमान सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए इतर लगाना खूब पसंद करते हैं। मज़ीद बता रहे जेहलम की तहसील दीना से माशिद आफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक में खुशबू ख़ास तौर पर इस्लामी अतर का इस्तेमाल बाइस फ़जीलत है। रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमान इस्लामी खुशबुएँ और अतर बाकायदा अहतमाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। खुशबू लगाना सुन्नत भी है और इससे दिमाग तरोताज़ा रहता है। परफ्यूम्स भी खुशबू का काम देती है, मगर आज भी बुजुर्ग कान और नौजवान नस्ल अतर को तरजीह देते हैं। वैसे तो बहुत सारे अतरियात हैं, लेकिन सबसे अच्छे जो पसंद किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो लगाई जाती है वो हजर असवद है, गुलाफ़े काबा है, रूल मस्क है, मस्क सिल्क है, इसके अलावा फ्रेंच अतरियात हैं। खुशबू लगाना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए मुसलमान रमज़ान मुबारक में वज़ू करके मस्जिद में दाखिल होते वक्त अतर लगाते हैं। यूँ तो सारा साल खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रमज़ान के महीने में खुशबू लगाकर सुन्नत नबी अदा करने को तरजीह दी जाती है। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, GTV न्यूज़ जेलम। रीजनल बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।